लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। मोदी कैबिनेट ने किसानों और देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसमें सूरजमुखी, कपास, तिल और नाइजर सीड जैसी फसलों पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके साथ ही 37,500 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे कोयले से गैस, बिजली और रसायन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। रेल मंत्रालय की 20,667 करोड़ रुपए की अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को भी हरी झंडी मिली है, जो देश की पहली परियोजना होगी। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। नींव को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले लिए गए, रेलवे के 2,60,000 करोड़ के करीब, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स, 1 मेजर पोर्ट, 1 शिप रिपेयर फैसिलिटी, 2 नए रोपवेज, फिर करीब 8 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और 3 करोड़ पीएम आवास योजना के घर और जल जीवन मिशन। कुल मिला के आज एक नया इसमें डायमेंशन ऐड हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का, कोल गैसिफिकेशन। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि परीक्षा दोबारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। एसोसिएशन का कहना है कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर अब भरोसा नहीं रह गया है और इसके मौजूदा ढांचे का पुनर्गठन जरूरी है। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक में कार्रवाई करते हुए आरोपी शुभम खैरनार को कस्टडी में लिया है। इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम से भी बीएएमएस फर्स्ट ईयर के एक छात्र को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि 3 मई को हुई इस परीक्षा में 22,79,000 छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और गड़बड़ी सामने आने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार एक आरोपी भाजपा का पदाधिकारी है, जिसके परिवार के 5 सदस्यों की पहले ही नौकरी लग चुकी है। गहलोत ने पूछा कि एसओजी ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की और 2 सप्ताह तक मामले को छिपाने की कोशिश क्यों की गई। 2024, 25 और 26 में लगातार 3 बार पेपर लीक होने से 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी का जो नेता है, कहते हैं उनके परिवार के 5 लोगों की नौकरी पहले लग चुकी है। तो ये जांच का विषय है। ये बिना मतलब के कांग्रेस सरकार को बदनाम करते हैं। ये खुद एक्सपोज हो गए हैं 2024 में, 25 में, 26 में 3 बार ये नीट के पेपर आउट हो रहे हैं। क्या कारण बताइए? इसलिए बहुत गंभीर विषय है। लाखों बच्चे, जो 22 लाख बच्चे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी अपन कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियस मामला है। एसओजी वाले कितनी सफाई दे भलाई, पर एसओजी ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी, इसका जवाब दे। बहानाबाजी करना अलग बात है। अधिकारियों को भेज देते हैं, आप बीसी करके आओ, पीसी करके आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ, क्या मतलब हुआ? ये बहुत गंभीर मामला है। अब इनकी पोल खुल जाएगी सबकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तीखी असहमति दर्ज की है। बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसे एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने बार बार सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीदवारों की 360 डिग्री रिपोर्ट और सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट पहले नहीं दी गई, जिससे प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई। राहुल ने साफ कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़कर इस पक्षपाती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।